डॉक्टर राजेश जी, ये जो राजनीति हो रही है, दलित पिछड़ों वंचितों की बात करना इस देश में गलत नहीं है। करिए, उस हर वर्ग की आवाज बनिए जो वर्ग को जरूरत है, जो जिस वर्ग तक अभी विकास नहीं पहुंचा है, जिसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन क्या उसकी आड़ में रामचरितमानस का इस्तेमाल करना, रामचरितमानस की चौपाइयों को का दावा करके दुहाई देकर उसकी आवाज बनना, क्या ये ठीक है इस देश में? प्राची जी, इस पूरे विवाद के दो अर्थ हैं। एक अर्थ इसका साहित्यिक है, दूसरा अर्थ राजनीतिक है। राजनीतिक अर्थों पे मैं बहुत कम टिप्पणियां करूंगा, साहित्यिक अर्थों में अपनी बात कहना चाहूँगा। प्रोफेसर अवनीश जी बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, वे जानते होंगे। पूरा जो मध्यकाल का समय है और आज संत गुरु रविदास जी की जयंती है, उसके अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। जितने भक्ति काल के कवि हैं, सबका अपना एक स्वप्न लोक है, अपना एक यूटोपिया है, अपने तरीके से एक बेहतरीन राजकीय अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। संत गुरु रविदास बेगमपुरा की करते हैं, कबीरदास अमरदेशवा की करते हैं, सूरदास वृंदावन की बात करते हैं जहाँ पे स्त्री स्वाधीनता की बहुत बड़ी वकालत होती है, और गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य की कल्पना करते हैं। रामचरितमानस में उस राम राज्य के बारे में बहुत सारे विस्तार से बताते हैं। मैं यह किताब भी लेकर के आया हूँ रामचरितमानस की। इसमें पेज नंबर 705 पे वो पंक्ति है जिसको पंक्ति को लेकर के बहुत सारे विवाद हुए हैं। पंक्ति है, प्रभु भल किन मोह सुख दिन्हि। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल तारना के अधिकारी। दूसरी पंक्ति के बहुत विवादित है, उसमें नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन ये जो कहना है मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्नी, जो मर्याद बनी हुई है, जो मर्यादा बनी हुई है, उसी की रक्षा समुद्र कहता है कि मैंने की है। और वह मर्याद था कि समाज में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनको उस जो मर्यादा है वह उनकी औकात बताता है कि आपको अपनी औकात में रहनी चाहिए, आपको अपनी औकात से बाहर चीज़ें नहीं करनी चाहिए। समुद्र ने अपनी औकात से बाहर जा कर के भगवान श्री राम को 3 दिन तक रोक कर रखा था। इसी वजह से गुस्से में उन्होंने वो बातें प्रसंग में आई हैं। ये इसका साहित्यिक अर्थ है। पूरा भक्तिकालीन साहित्य जो है सगुण और निर्गुण के विवाद में और बाकी होने का बहुत सारे विवादों में वो रहता है। प्रेम के हैं, ज्ञान के हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, पूरा एक वैचारिक विमर्श है। लेकिन उस वैचारिक विमर्श को हिंदी साहित्य में जगह मिली है, उस पर कोई इतनी टीका टिप्पणी नहीं हुई है। इस सब का मुखर विरोध लगातार होता रहा है। हिंदी साहित्य में लगातार इस तरह के विमर्श चलते रहे हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर करते रहे हैं इन सब चीज़ों को। विमर्श साहित्य ने उसको स्वीकार कर लिया है। राजनीति में राजनीतिक अर्थ जो है, राजनीतिक अर्थ चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, राजनीतिक अर्थ यह है कि धर्म जो है एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक तरह से चुनावी फायदा देने वाला एक हथियार बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लगता है कि धर्म के से अगर भिड़ना है तो वहाँ पे जाति की काट लेके आनी पड़ेगी। जातिगत जो भेद हैं, जातिगत जो विभिन्न ग्रंथों में जो जाति को लेकर के मान अपमान वाली बातें हैं, उनके हवाले से हम SC ST OBC को पोलराइज करेंगे। तो ये सारा हिंदू धर्म के नाम पे बीजेपी ने पोलराइज किया है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो उसके बनिस्पत गर्व से कहो हम शूद्र हैं। यह नई टर्मोलॉजी समाज पार्टी ला रही है, ऐसा मुझे लगता है। दलित चिंतक हैं, देखिए वो तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो तो अपनी बात भी कह रहे हैं और ये भी उनको नजर आ रहा है कि देखिए पोलराइजेशन के लिए तो ये हो रहा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ अवनीश जी आपके पास उसके बाद। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया और उसी बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। मैंने कहा कि हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि जो अगर दलितों के साथ अन्याय हुआ, अगर नारियों के साथ, नारी दलित जो शोषित है, वंचित है, किसी के साथ भी अन्याय होता है, अगर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं तो हम उसके विरोध में हैं, हम उसके विरोध में खड़े हैं, हम न्याय दिलाना चाहते हैं। और हमने कहा कि हम रामचरितमानस का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करी पता है आपको? वो उसका एक परसेप्शन क्रिएट करने की बात कर रही है कि ये लोग हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदू धर्म का विरोध नहीं है प्रभु, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच में विरोध है। अच्छा। वो अपनी सोच को थोपना चाहती दूसरों पे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूछूंगी, आप कहेंगे इशू को डाइवर्ट करना चाहती है, इशू पे बात नहीं करना चाहती, इशू पे बात कीजिए ना। सुनिए ना सर, नहीं, आप दलितों पर अन्याय हुआ है तो बात कीजिए आप। चलिए ठीक है, वो अगर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जो ऋचा सिंह जी सवाल पूछ रही हैं, जो बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सोशल मीडिया पर लंबी ट्रेल है उनकी ट्वीट्स की, उस पर क्या कहेंगे? वो तो अपनी पार्टी का नुकसान नहीं चाह रही होंगी ना।
नहीं, वो ये सवाल आपने उनसे पूछा, उन्होंने आपको जवाब दिया, ये उनका विचार है, मैं उसमें तो नहीं बोल सकता भाई, ये उनका अपना विचार, उन्होंने अपनी बात रख दी। आप मुझसे पूछ रही, मैं अपनी बात रख रहा हूं पार्टी की। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दो लोगों को बुलाना पड़ा था अनुराग जी, आप इशू शुरुआत को में डिलेयर भड़क गए थे, करने, बहुत हर गुस्सा चीज हो को ना गए थे मिक्स मुझ करती है। हाँ, क्यों नहीं होंगे आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते। अभी अच्छा है कि आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, तो मैं देखो कितना सम्मान से बात कर रहा हूँ। हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। हम तो आपकी सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम तो दलित के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम तो वंचितों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम तो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। कैसे गरीबी दूर हो, कैसे महंगाई बेरोजगारी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।